तो कृष्णा बुक से आज हम हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग ये चैतन्य चरितामृत से एक भजन टाइप है। इसको हम गाएंगे। मेरे पीछे गा सकते हैं आप। कृष्णा 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्णा 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 हे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 रक्षा माम। कृष्ण 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 रक्ष माम्। कृष्ण 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 पाहि माम। कृष्ण 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कितना सुंदर है ना। इस तरह से बताया जाता है भगवान का है। हर एक नाम मंत्र है। आप देखेंगे महामंत्र में भी सिर्फ भगवान के नाम ही है। और यहाँ कृष्णा 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 इज ऑल्सो मंत्रा। तो बहुत ही सुंदर ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.96, जिसमें इस तरह से प्रार्थना की जा रही है कि हे कृष्ण रक्षा माम, आप मेरी रक्षा करें। पाही माम, आप मुझे अपनी शरण में रखें। इस तरह से प्रार्थना की जा रही है। तो ये यहीं से इंट्रोडक्शन स्टार्ट है बेसिकली। शिला प्रभुपाद जी इज आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स। तो यहीं से देखिए अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी इस तरह से इंट्रोडक्शन में बताया प्रभुपाद जी ने कि इस बुक कृष्णा, इस किताब को लिखते समय, लिखने से पहले प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भी एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अभी। इस बुक को हालांकि हम लिख नहीं रहे पर हम पढ़ रहे हैं। और इस बुक को भी हम समझे, भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं उनको हम समझे। सो उसके लिए हमें हमारे जो पूर्व आचार्य गण हैं उनकी हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। तो आप सब अपनी आंखें बंद करके इस तरह से याद करिए। प्रभुपाद जी को हम याद कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को हम याद कर सकते हैं। और उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से वे आस्वादन कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का, कितनी सारी कमेंट्रीज है सभी आचार्यों की, उसका बिल्कुल एक ड्रॉप मात्र भी हमें प्राप्त हो जाए, वैसी कुछ अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ ड्रॉप मात्र भी, तो वो भी हमारे लिए एकदम पर्याप्त है। तो इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं जैसे कि प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ओम विष्णुपाद, जो आज श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, प्रभुपाद जी गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इस तरह से हम करेंगे, साथ में अपनी आंखें बंद रखिए आप। और जिन जिन का भी मैं नाम कह रही हूं उनका हम फोटो हमारे दिमाग में लाकर उन्हें प्रणाम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में गुरु महाराज के बाद में हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं परमेश्वर है, भगवान कृष्ण स्वयं है। और वे भक्त के रूप में, भक्त के अवतार में यहाँ पर आए हैं। सबसे हाईएस्ट जो प्रिंसिपल है भक्ति का, जो प्रेम गोपियों को भगवान से है, वह कृष्ण प्रेम देने आए हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो आगे इस तरह से बताया जा रहा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में प्रचार किया था। और आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। आप बताइए कि
जो संप्रदाय में हम हैं उसका नाम क्या है? बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है बट स्टिल कोई भी बता सकते हैं। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय तो ठीक है, एक ब्रह्म जनरल टर्म। गौड़ीय संप्रदाय वो। क्या कहा आपने? ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय। यस, और इसको ब्रह्म संप्रदाय क्यों कहते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय? हरे कृष्ण माता जी, वो इसलिए ना ये क्योंकि ये ना ब्रह्मा जी से ज्ञान आया, पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था और उसी से गुरु परंपरा से आगे बढ़ा है, हम उसी में हैं। यस, एकदम करेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर ये चार्ट देख सकते हैं, भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर व्यास देव, फिर माधवाचार्य, इस तरह से चलते 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 यहाँ पर है श्रीला प्रभुपाद। तो इस वजह से इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं और इसको माधव गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा जी से चलकर आ रही है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसी तरह से बताया जा रहा है इसमें कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, फिर नारद जी ने उसको व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने माधव मुनि जो माधवाचार्य भी कहलाते हैं, फिर श्री माधवेंद्रपुरी जो कि माधव गौड़ीय संप्रदाय के ओरिजिनेटर है। अच्छा, माधवेंद्रपुरी कौन है? अगर आपको याद है, संध्या माता जी आप बताना चाहेंगे माधवेंद्रपुरी कौन है, किनके गुरु महाराज है? गैस भी कर सकते हैं आप, अगर मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा। माता जी मालूम ही नहीं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज का नाम जानते हैं आप? नहीं ईश्वरपुरी। दीदी। ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज का नाम है श्रीपाद ईश्वरपुरी। और श्रीपाद ईश्वरपुरी पुरी के गुरु महाराज है माधवेंद्रपुरी। ये सारी बेसिक चीजें नहीं मालूम होनी चाहिए, कोई बात नहीं। हम ये सारी चीजें अब पता लगे इसलिए कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो ओरिजिनेटर है, जिनसे आ रही है, वे है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और ये माधवाचार्य जो भी हमने यहाँ देखा, यहाँ पर ये इनके परंपरा से होकर आ रहे हैं, ये बात है, ठीक है? देखिए इस तरह से चलते 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 यहाँ पर है 20 नंबर पे, आप देख पा रहे होंगे, ये है माधवेंद्रपुरी, फिर है ईश्वरपुरी, और फिर है चैतन्य महाप्रभु। तो ये इनके गुरु महाराज, फिर ये इनके गुरु महाराज, फिर चैतन्य महाप्रभु ने सभी जो षट गोस्वामी हैं उनको शिक्षाएं दी। तो इस तरह से ये चल के आ रही है, ठीक है? अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो माधवेंद्रपुरी हैं उनके ईश्वरपुरी पाद तो है ही शिष्य, इसके अलावा नित्यानंद प्रभु भी इनके ही शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के। अद्वैत आचार्य भी इन्हीं के शिष्य रहे हैं माधवेंद्रपुरी पाद के। तो सभी को इस तरह से अब हम सबको वापस से हमारे दिमाग में हम फोटो लाएंगे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीपाद ईश्वरपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, सबको हम प्रणाम करेंगे। श्री गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, सबको इस तरह से प्रभुपाद जी भी सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो साथ साथ में हम भी प्रणाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आगे प्रभुपाद जी स्वरूप दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। अब स्वरूप दामोदर जो थे वे चैतन्य महाप्रभु के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, मतलब जो बहुत ही नजदीकी, बहुत नजदीक थे, और उनको महाप्रभु के जो भी सीक्रेट चीजें हैं वो मालूम थी। इस तरह से होता ही है, जो बहुत पर्सनल सर्वेंट होता है किसी का भी, तो उसको अपने मालिक के सारे राज पता होते हैं। सारे मतलब काफी ऐसे राज पता होते हैं जो पब्लिक में हर किसी को नहीं मालूम होते हैं। तो इसी तरह से जो स्वरूप दामोदर है वो चैतन्य महाप्रभु के इस तरह से बहुत ही नजदीकी सेवक रहे, उनको प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद जी।
फिर श्री वासुदेव दत्त, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे निरंतर, और मुरारी गुप्ता, श्री गोविंद, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निजी दोस्त थे, मित्र थे। फिर मुकुंद और मुरारी गुप्त, ये सभी चैतन्य महाप्रभु के नजदीकी थे सब। तो उन सभी को महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, किन्हीं को पता है कि मुरारी गुप्त किन के अवतार है, अगर कोई जान रहे हो? यू कैन गैस, या कैसे भी। कनुप्रिया माता जी, आप जानते हैं? मुरारी गुप्त है हनुमान जी। अरे माता जी बोलने वाली थी। गैस तो वे हनुमान जी है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में प्रभुपाद जी, जितने भी हमारे षट गोस्वामी हैं, शिला रूप गोस्वामी, प्लीज उनका फोटो आप अपने दिमाग में लाइए, उनको प्रणाम कर सकते हैं। शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी। इन सब का फोटो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इनकेस अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो उन सभी को अब प्रभुपाद जी इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। अब आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि कैसे वे ही परमेश्वर हैं, और जब भी हम जानते हैं भगवत गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब भी धर्म की गलानी होती है, तब भगवान वापस से उनकी स्थापना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं जब भी इस तरह से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पाप आचरण कर रहे हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में भी इस तरह से यही चीज़ बताई जाएगी कि कैसे जो देवता हैं वो सब भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, और उससे पहले भी भगवान अवतरित हो उसके लिए भी वे प्रार्थना कर रहे हैं सब कि भगवान प्लीज आप आइए। जो पृथ्वी देवी है वो बहुत कष्ट में होती है, वे जाती है ब्रह्मा जी के पास में प्रार्थना करने के लिए कि मुझे इस दुख से कष्ट से कैसे मैं निकल सकती हूँ, ये सारी चीजें तो ये फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया जाएगा। तो हाँ, भगवान तब तब आते हैं, लेकिन ये तो हम सुनते हैं, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है। वास्तविक बात क्या है कि ये जो भी भौतिकतावादी चीजें हैं, चीजों का चीजों की सृष्टि करना, जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी सृष्टि करना, ये सब वास्तव में भगवान के ही जो अंश है, महाविष्णु, ये सब उनके अंडर में है। स्वयं भगवान कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ओरिजिनल जो है, मतलब ऐसा नहीं है बाकी सब डुप्लीकेट है, बट जिनसे सभी विस्तार होते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, उनको वास्तव में सारी चीजें नहीं करनी होती। ये सारी चीजें तो उनके जो अंश है वही कर देते हैं, जो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके साथ में विष्णु भी भगवान के साथ में यहाँ पर होते हैं। महाविष्णु जो है वे ओरिजिनली रेस्पॉन्सिबल है जो भी हम सृष्टि देखते हैं उसके लिए। फिर उनसे विस्तारित होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से विस्तारित होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस तरह से यहाँ पे फोटो भी रखा है। तो जितने भी ये जो भी मटेरियल अफेयर्स है, इसको संभालने के लिए तो भगवान के अंश ही मात्र है, भगवान को ये सब करने की उस तरह से जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उनसे फिर बाकी सारे अवतार, मतलब उनके भी और बहुत सारे एक्सपेंशंस होते हैं। जो भी हम अलग अलग भगवान के अवतारों के विषय में बात करते हैं, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्षीरोदक्षाई विष्णु के ही एक्सपेंशन है। तो बेसिकली आप समझ रहे शॉर्ट में क्या बताया जा रहा है, दैट कृष्णा हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड
उनको ये छोटी मोटी चीजें हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें तो उनके जो अंश है, जैसे भगवत गीता में हालांकि भगवान बता रहे हैं कि जब भी धर्म की गलानी होती है तो भगवान अवतरित होते हैं, बट मेन रीजन भगवान का ये नहीं है आने का। ये सारी चीजें तो भगवान के जो अंश है वही कर लेते हैं। आगे इसमें और एक्सपेंशन बताए जा रहे हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु से बाकी सारे जो भी अवतार हैं, नारायण चार भुजा वाले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और दूसरे जो अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरे जो युग अवतार है, मत्स्य अवतार आप जानते हैं मछली वाला, युग अवतार हुए, मनवंतर अवतार हुए, तो ये सारे भगवान के ही विस्तार रूप है। ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो भगवान इस तरह से अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो जब भगवान अवतरित होते हैं इस तरह से, भगवान के साथ में जो ये विष्णु है ये हमेशा यहीं पर ही रहते हैं, जो ये सारी मटेरियल चीजें हैंडल करते हैं। ये सारी चीजें बताई जा रही है। भगवान का वास्तविक कारण क्या है अवतरित होने का? जो वृंदावन में जो भी लीलाएं हैं, जो हम सब सारी की सारी लीलाएं इस बुक में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लीलाएं हैं। तो वो सारी लीलाएं करने के लिए बेसिकली भगवान का मेन कारण है कि वे आकर ये सारी लीलाएं करे। और यहाँ पर जो बद्ध जीव है, जो कहाँ कहाँ बेचारा फंसा हुआ है, किन किन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट है, तो उन सारी चीज़ों से अट्रैक्शन हटके उसका अट्रैक्शन भगवान की तरफ लगे। इस वजह से भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं। भगवान को खुद भी बहुत आस्वादन होता है, ही ऑल्सो एंजॉयज इट। और साथ ही साथ दूसरे लोग भी, ये बहुत ही सुंदर बात है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान क्यों मानवीय मनुष्यों की तरह ही यहाँ पर क्रीड़ाएं या क्रियाएं करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य हैं वे मनुष्य से ही अट्रैक्ट होते हैं, इज इट नॉट? कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी है वो पर्टिकुलर स्पीशी से ही अट्रैक्ट होती है। एक जो छिपकली है वो दूसरी जो फीमेल या मेल छिपकली है उससे ही वो अट्रैक्ट होगी। सेम फॉर पिग्स, काउज, जितने भी आप पशु पक्षी देख लीजिए वो अपनी स्पीशीज से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो उसी तरह से जो मनुष्य हैं वे मनुष्य से अट्रैक्ट होते हैं, वो जो लविंग अफेयर्स वाले जो अट्रैक्शन है। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भगवान इस तरह से आते हैं और मनुष्य वाली ही क्रीडाएं यहाँ पर करते हैं, ताकि लोग भगवान भगवान की तरफ उनका ध्यान जाए लोगों का। कितने उदार है ना भगवान। तो ये सारी चीजें वृंदावन में जो भी हम देख रहे हैं, असुरों का वध होना, ये होना वो होना, ये तो भगवान के जो अंश है विष्णु, उनके द्वारा ही हो जाता है। स्वयं भगवान को ये सब करने की प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। भगवत गीता के 8th चैप्टर के 20th वर्स में, इसको गा सकते हैं आप साथ में। माता जी गा पाएंगे? कोई भी गा सकते हैं आप में से। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। ठीक है। परस्तस्मातु भवोऽन्यो वेट वेट एक परस्तस्मात्। मिनट, फिर से सॉरी। परस्तस्मातु भावन्यो परस्तस्मात्तु भावन्यो। भावन्यो। भावोन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्य नश्यत्सु न विनश्यति। तो देखिए इसमें भगवान बेसिकली क्या बता रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात, कि अव्यक्त और व्यक्त के विषय में बता रहे हैं कि बहुत सारी
प्लैनेट्स की, अगर प्लैनेट्स की बेसिकली बात बताई जा रही है कि इस पृथ्वी के भी अतिरिक्त दूसरे ब्रह्मांड भी है, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं। ये कुछ तो हमें दिख जाते हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा या कुछ तारे भी हमें दिख जाते हैं, तो ये है व्यक्त। लेकिन इस व्यक्त ब्रह्मांडों या प्लैनेट्स के अलावा भी, ग्रहों के अलावा भी कुछ ऐसे अव्यक्त ब्रह्मांड है, मटेरियल वर्ल्ड की ही अगर बात की जाए, जो हमें इस देह में होने के कारण हम नहीं देख सकते। ये तो हो गई मटेरियल प्लेटफॉर्म की बात। अब इस मटेरियल वर्ल्ड के अलावा भी एक एक और ऐसा जगत है, विच इज स्पिरिचुअल जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, भगवान का धाम, जो व्यक्ति नहीं देख सकता है उसको, इस मतलब क्योंकि इस भौतिक शरीर में है वो, तो इससे वो उसकी अनुभूति नहीं कर सकता, उसके विषय में वो उसको वो देख नहीं सकता। लेकिन शास्त्रों के थ्रू सुनकर हम ऐसी जगह के विषय में जान सकते हैं जो हम जान रहे हैं, और फिर वहां उसकी प्राप्ति का प्रयास भी किया जा सकता है। तो इस श्लोक में बेसिकली यही बात बताई जा रही है कि जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो मतलब व्यक्त है, वो हमें दिख सकता है, लेकिन व्यक्त के अलावा कुछ ऐसे अव्यक्त ग्रह भी है जो हमें नहीं दिख रहे हैं, और उन अव्यक्त में कुछ ऐसे ब्रह्मांड भी है जो आध्यात्मिक है, भगवान का धाम, उसको भी व्यक्ति इस शरीर में होने के कारण नहीं देख सकता है। भगवत गीता में ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके विषय में बताया गया है कि कैसे भगवान कैसे इसकी सृष्टि और प्रलय कर देते हैं। लेकिन जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, उसकी ना तो सृष्टि होती है ना उसका प्रलय होता है, क्योंकि वह अनादि है और अनंत है। तो इस भौतिक जगत में तो सृष्टि और विनाश, सृष्टि विनाश, ये सब होता रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती है। और ये जो भौतिक जगत है, यह भी उसका एक बस हिस्सा मात्र है, पर उसमें भगवान की व्यवस्था से यहां पर सारी चीजें टेम्परेरी है, ये बात है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अब भगवान का धाम कैसा है उसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान का धाम है, विच इज सुप्रीम अबोर्ड, सुप्रीम मतलब उस धाम के परे कुछ है ही नहीं, वो इतना सच्चिदानंद है भगवान की तरह ही, इतना वास्तविक है कि उसके अलावा और कुछ सच है ही नहीं। तो उसके विषय में ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि कैसे वह जो जगत है वह चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब होता है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो भगवान का जो धाम है उसके विषय में बताया जा रहा है कि उसे क्या नाम है, भगवान के धाम का नाम जब भगवान कृष्ण रहते हैं। आप बताइए संध्या माता जी, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। गोलोक माता जी। यस, गोलोक वृंदावन। तो उसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि गोलोक वृंदावन में जितने भी वहां पर सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, वो टच स्टोन मतलब कि ऐसे पत्थरों से बने हुए हैं जो वह भी चिंतामणि है। आप सोचिए, ऐसे पत्थर, और वह भी स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है, और ऐसे जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहां पर जो वृक्ष है वह भी कल्पतरु है, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। जो गाय है वो सुरभि गाय है। सुरभि गाय वो होती है जो बहुत बहुत मात्रा में, अनंत मात्रा में दूध देती है, बहुत प्योर। इसमें देखिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की ही एक भगवान कृष्ण के साथ में पास टाइम आता है, जिसमें एक बार क्या हुआ था, वे भजन कर रहे थे, अपना नाम जप कर रहे थे, और वो मधुकरी नहीं कर रहे थे, बस अपने नाम जप में एब्जॉर्ब थे, और मधुकरी भी नहीं कर रहे थे, जिस वजह से थोड़े वो कमजोर भी हो गए थे। तो अब भगवान थोड़े चिंतित हुए, तो भगवान बाल गोपाल के रूप में उनके पास में आए दूध लेकर,
कि अरे माधवेंद्रपुरी तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, बस अपने भजन में ही लगे हो, मधुकरी भी नहीं कर रहे हो, तो मैं ये दूध लेकर आया हूँ, तुम ये ले सकते हो। तो माधवेंद्रपुरी उस समय भी ध्यान नहीं दे रहे कि हाँ हाँ ठीक है यहाँ रख जाओ, और अपना नाम जप ही कर रहे हैं। फिर बाद में भगवान के जाने के बाद में जब वे दूध पीते हैं, वो उसको पीने के बाद ही एक्सटेसी में चले जाते हैं, परम परम आनंद में। तुरंत अष्ट सात्विक विकार उनको हो जाते हैं उस दूध को पीने से। इतना सुंदर, इतना सुस्वादु वो दूध था। तो वो बाद में समझ गए कि ये दूध, और उसको पीने के बाद में वो हष्ट पुष्ट हो गए बढ़िया। तो वो समझ रहे थे कि ये दूध तो साधारण नहीं है। बाद में वो समझ गए कि वो जो बच्चा आया था वो स्वयं भगवान थे। तो वापस से एक्सटेसी में ही वॉज क्राइंग। तो हाँ, बेसिकली दूध की महिमा बताने के लिए ये पास टाइम बताया गया कि यहाँ पर तो फिर भी आप देखिए ना, कहाँ दूध है, कुछ भी नहीं है। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, खाने पीने की जितने भी आइटम्स अभी भी बहुत ही खराब हालत हो गई है। इतना पेस्टिसाइड्स, केमिकल, कुछ भी प्योर तो रहा ही नहीं है। और आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है समय, तो बिल्कुल एकदम खराब चीजें होगी, खाने लायक कुछ होगी ही नहीं। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा हमारे पास में समय है, बढ़िया अच्छे से इस समय भगवान का भजन करके जल्दी से भगवान के धाम भाग जाओ सब। ये स्वयं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस तरह से कह रहे थे कि जल्दी से भगवान का भजन करके भगवान के धाम भाग जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत योजनाएं नहीं बनानी चाहिए कि ऐसे मैं घर बांध लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहकर अच्छे से भजन करना चाहिए। तो हाँ, और वहां पर हजारों हजारों, लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी है। सोचिए ना आप, ऐसे भगवान जिनकी सेवा में लक्ष्मियां लगी है। आप सोचिए ना, यहाँ भौतिक जगत में लोग माता लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि उन पर कुछ कृपा हो, कुछ लक्ष्मी आए उनके पास में, धन वगैरह। और सोचिए, ऐसी लाखों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं, उन भगवान की सेवा में जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनका प्रेम हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा ऐसे ही भगवान की भक्ति करते करते। तो इस तरह से बताया जा रहा है। उनका जो नाम है वह गोविंद है। गोविंद नाम का अर्थ पता है? बताइए। क्या अर्थ होता है गोविंद नाम का? नहीं मालूम? कनुप्रिया माता जी? माता जी क्वेश्चन क्या था? भगवान का नाम है गोविंद, तो गोविंद का क्या अर्थ है? गो मतलब इंद्रियों का स्वामी, मतलब ऐसे ही था। गो नहीं, गायों को प्रिय, ये था। फिर वो तो गोपाल होता है। नहीं माता जी, तो गोविंद में कंफ्यूज हो गई। ये गोविंद वे भगवान जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, वे है गोविंद। और हाँ, गो का अर्थ गाय भी होता है, तो जो गाय की रक्षा करने वाले, ठीक है। तो और ब्रह्मा जी भी इस तरह से ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि गोविंद जो आदि पुरुष है, ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी, मैं उनकी सेवा करता हूँ जो कि सभी कारणों के कारण है। तो अब भगवान के विषय में बताया जा रहा है कि भगवान किस तरह से बांसुरी बजाते हैं। उनके जो नयन है, उनके जो नयन है वे है कमल नयन। और उनके जो वपु का जो कलर है, उनके जो देह है उनका जो कलर है, वो सुंदर जो बादल है। अब यहाँ का जो बादल है वो तो हम वही देख सकते हैं, उसी से उपमा दी जा रही है। बट वैसा भगवान का कलर है। और भगवान मोर पंख लगाते हैं, धारण करते हैं। और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो कामदेव है, वे भी भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, वे भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो देखिए, जो कामदेव है उसका काम क्या है, उनका काम क्या है? जो कामदेव है वे अट्रैक्शन पैदा करने का काम करते हैं।
इस भौतिक जगत में किसी लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो गया, लड़की को लड़के की तरफ, तो वो कामदेव जो है इस तरह से सच में बताया गया था। एक पुस्तक है, परम पूज्य, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, महाराज जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ब्रह्मचर्य पर, तो उस पर बहुत एक्सप्लेन करके उन्होंने समझाया था कि जो कामदेव है उनका काम क्या है, वो जो एरोज फेंकते हैं, एरोज, तीर। तो किसी भी लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो वो कामदेवी तीर मारते हैं कि उसके मन में इस तरह से अट्रैक्शन पैदा हो जाता है किसी लड़की की तरफ या लड़की को लड़के की तरफ। तो इसी से एक स्टोरी भी आती है जिसमें जो कामदेव है वो थोड़े प्राउड ही हो गए थे, प्राउड हो गया था उनको कि अरे ये जो कृष्ण है ये क्या समझते हैं अपने आप को, मैं इनको भी हरा दूंगा, मैंने कितने लोगों को हरा दिया है, परास्त कर दिया है, इनको भी मैं कर दूंगा। लेकिन उनके जितने भी ये जो एरोज वगैरह थे, उन्होंने इस तरह से, एरोज मतलब वैसे नहीं जो सच में बाण होते हैं छेदन वाले, पर इस तरह से ही उनकी कुछ है ट्रिक, वो सब कुछ फेल हो गए थे। मतलब भगवान, इस वजह से भगवान को मदन मोहन कहा जाता है कि वे कामदेव जो है उनको भी मोहित करने वाले हैं। तो इस तरह से जो करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं उनको भी मोहित करने वाले हैं भगवान कृष्ण। तो देखिए, भगवत गीता में भगवान ने थोड़ा सा हिंट मात्र दिया है उनके आध्यात्मिक जगत का, लेकिन श्रीमद् भागवतम में कैसे भगवान स्वयं यहाँ अवतरित हुए, बहुत डिटेल में सारी जो भी वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, भगवान का जो भी किस तरह से भगवान अवतरित हुए हैं, और वृंदावन, फिर मथुरा, फिर द्वारिका, ऐसे करते करते सब जगह जो भी लीलाएं भगवान ने की हैं वो डिटेल में, बहुत डिटेल में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो वही श्रीमद् भागवतम में जो ये सारे टॉपिक्स हैं उनको प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं, हम इस बुक में पढ़ेंगे। आगे अब भगवान के कुल के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए एक क्विज भी है आगे, आप अभी से सोच लीजिएगा, पूछा जाएगा। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि भगवान जो है वे यदु कुल में, यदु वंश में अवतरित हुए, और थोड़ा देखिए डिटेल में बताया जा रहा है। तो जो यदु कुल है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, जो सोम से आ रहा है। सोम यानी कि जो चंद्र ग्रह है उनके अधिष्ठाता देव, वे है सोम। तो उनसे ये बेसिकली आ रही है यदुवंश, यादव वंश। तो आगे बताया जा रहा है कि जो क्षत्रिय फैमिली है, क्षत्रिय जो फैमिली होती है वह दो तरह की होती है। एक जो जो चंद्र ग्रह है उससे आ रही है, और एक है जो सूर्य ग्रह है उससे आ रही है। भगवान कृष्ण, या भगवान कृष्ण राम जी के रूप में भी आते हैं या स्वयं कृष्ण रूप में आए, स्वयं भगवान कृष्ण आए, तो वे क्षत्रिय फैमिली में ही क्यों अवतरित होते हैं? क्योंकि भगवत गीता में कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म की स्थापना करने के लिए वे क्षत्रिय फैमिली में अवतरित होते हैं। और क्षत्रिय जो है उनका काम ही ये है धर्म की, वे धर्म पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वैदिक जो भी शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग। तो जब भगवान इस तरह से राम जी के रूप में भी आते हैं तो वे यदुवंश में ही आते हैं, क्षत्रिय फैमिली में ही आते हैं। और वो क्षत्रिय फैमिली जो होती है वो सूर्य ग्रह वाली होती है। ये दो मेन चीज है जो आज हमें पता चल रही है डिटेल वाली। भगवान कृष्ण जिस क्षत्रिय फैमिली में अवतरित होते हैं वो चंद्र ग्रह वाली होती है, जो चंद्र ग्रह से आ रही है परंपरा में। और जो भगवान रामचंद्र हैं, भगवान कृष्ण ही है, बट जब रामचंद्र के रूप में आ रहे हैं तो वह सूर्य ग्रह से जो क्षत्रिय फैमिली है जो आ रही है उसमें भगवान अवतरित होते हैं, और उसको कहा जाता है रघुवंश।
ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है, आपको समझ आया होगा। चंद्र ग्रह से जो क्षत्रिय फैमिली आ रही है वह है यदुवंश। सूर्य ग्रह से जो क्षत्रिय फैमिली आ रही है वह है रघुवंश। वेरी इजी। तो ये सारी चीजें। अब श्रीमद् भागवतम में भी 9th कैंटो में यदुवंश में कौन कौन से राजा हैं उनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उसमें दे रखी है 9th कैंटो में, कि यदुवंश में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से राजा हैं। 9th कैंटो के 24th चैप्टर में बताया जा रहा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो। तो ये सारे के सारे जो यदुवंश और रघुवंश में जितने भी राजा हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली थे। अच्छा, अब यहां पर क्विज आता है आपके लिए। श्री कृष्ण के पिता का नाम डैश था। बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट आप बताइए पिता का नाम मतलब। देखा, आप बता सकते हैं क्या? बताइए संध्या माता जी, आप बताइए, ट्राई कर सकते हैं। वासुदेव माता जी। यस, वासुदेव। वसुदेव, वसुदेव। और वसुदेव के पिताजी का क्या नाम था, अगर आप बता पाए? शिवसेन। वाओ, यस, शूरसेन। और वे कौन से वंश यदु से संबंधित है? यदुवंश। यदुवंश। वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से यहां पर बताया जा रहा है। एक्चुअली देखिए, देखा जाए तो भगवान जो है वे किसी वंश से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वे तो भगवान है। इस भौतिक जगत की कोई भी क्षत्रिय फैमिली है या कोई भी वंश है, उससे भगवान बिलोंग नहीं करते, भगवान उसमें नहीं है। बट फिर भी जब भगवान इस तरह से यदुवंश में अवतरित होते हैं तो वह यदुवंश बहुत फेमस हो जाता है। इसको प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे जो चंदन है वह एक कोई स्थान है, मलय, वहां पर बहुत चंदन उगते हैं ना, मतलब वहीं पर ही उनकी, मतलब वहीं से ही आते हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे उगते हैं इस तरह से चंदन। तो अब चंदन अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि वह इस स्थान में प्रोड्यूस होता है तो इस वजह से ये जो स्थान है यह बहुत फेमस हो गया। और अब चंदन को भी इस तरह से मलयन चंदन कहा जाता है, क्योंकि वो मलय स्थान पर उसकी वो मतलब प्रोड्यूस। मलयगिरी से। क्या? मलयगिरी है आंध्र साइड में, वहां से। जी, मलय, हाँ, आप जानते हैं। तो क्योंकि अब वहां पर चंदन तो अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि चंदन वहां पर उगता है, वहां पर मतलब वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको मलयन चंदन या मलयगिरी आप जो कह रहे हैं, उसको उस नाम से कहने जाने लगा। तो उसी तरह से जब भगवान, ऐसे तो भगवान सबके ही है, लेकिन जब इस तरह से भगवान पर्टिकुलर किसी भी वंश वगैरह में अवतरित होते हैं तो वह जो वंश है वो बहुत फेमस हो जाता है, और भगवान अपनी इच्छा से इस तरह से अवतरित होते हैं। जिस तरह से जो सूर्य है वह पर्टिकुलरली ईस्ट साइड से ही उदय होता है, चाहे तो वो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से उस डायरेक्शन से ही उदय होता है। उसी तरह से भगवान भी होने में कहीं पर भी अवतरित हो सकते हैं, पर अपनी इच्छा से वे यदुवंश में अवतरित होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के बाकी सारे जो अवतार हैं वे भी भगवान के साथ में ही यहाँ होते हैं, और बलराम जी भी भगवान के साथ में इस तरह से अवतरित होते हैं उनके बड़े भाई के रूप में। बलराम जी से ही संकर्षण आए हैं, और हाँ, संकर्षण आए हैं, और बलराम जी ही, इस बात को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण अपने आप को फर्स्ट जो विस्तार रूप है भगवान के वो है बलराम जी। फिर बलराम जी से ही बाकी सारे अन्य अवतार विस्तारित होते हैं।
तो इस तरह से भगवान बलराम भी भगवान के साथ में यदु वंश में ही अवतरित होते हैं। तो ये सारी चीजें श्रीमद् भागवतम में डिटेल में बताई गई है। और उसमें भी भागवतम का अगर हम 10th कैंटो की बात करें तो 10th कैंटो ही मेन इस बुक, ये जो मेन बुक है वो 10th कैंटो का ही एक पार्ट है। मतलब उसमें ही उसकी सारी चीजें जो भी मतलब पास टाइम्स हैं 10th कैंटो की, वो इस बुक में प्रभुपाद जी ने बताई गई है। ये सब आप जानते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। अब भगवान के जो भी लीलाएं हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो अक्सर जो मुक्त आत्माएं हैं उनके द्वारा आस्वादन की जाती है। जो लोग बद्ध हैं बेचारे, वो इस जगत की जो भी कहानियां हैं, झूठी कहानियां, उनको सुनने में उनकी रुचि होती है। उनको भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसको सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। हालांकि श्रीमद् भागवतम में जो भी भगवान की कथाएं हैं वो मनुष्यों की तरह ही है, पर मानवीय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी जो लोग हैं उनको भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ये बात बिल्कुल सच है, नहीं आता है, लोगों को बहुत बोरिंग सा लगता है। पर सच में कृष्णा बुक बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब पढ़ेगा तब समझ आएगा व्यक्ति को। इसको प्रभुपाद जी आगे बताएंगे भी कि भगवान के जो भी लीलाएं हैं वो इतने आकर्षक है कि वे किसी भी व्यक्ति के द्वारा आस्वादन की जा सकती है। 3 तरह के लोग हैं इस जगत में। पहले जो मुक्त हैं, मुक्त आत्मा है। दूसरे हैं जो मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, शायद हम उसी कैटेगरी में आते हैं, मुक्त तो नहीं है क्योंकि अभी। और है तीसरे जो बिल्कुल भौतिकतावाद में एब्जॉर्ब है, उनका बिल्कुल जो समावेश है वो भौतिकतावाद में है। तो अब चाहे से कोई व्यक्ति मुक्त आत्मा हो, मुक्त होने का प्रयास कर रहा हो, या भौतिकतावाद में बहुत ही ज्यादा लीन हो, सब ही भगवान कृष्ण के लीला इस तरह से पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, सबके लिए लाभदायक है। जो मुक्त आत्माएं हैं उनका तो भौतिकतावादी विषयों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं। जो इम्पर्सनलिस्ट थ्योरी है, मतलब जो भी लोग इस तरह से भगवान की ब्रह्म ज्योति में इस तरह से लीन होना चाहते हैं मुक्ति के बाद में, लीन होने का मतलब आप समझ रहे ना, वो इनएक्टिव होना चाहते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करना चाहते। ये बात हम सुनते ही हैं कि जो भी लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। पर वास्तव में कोई भी जो जीवात्मा है वो इनएक्टिव हो ही नहीं सकता है, इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। या तो वह बद्ध है तब भी वो एक्टिव है हमेशा। इनएक्टिव का मतलब आप समझे ना कि बिल्कुल बस वो अब सुन पड़ गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता अब। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है जीवात्मा के साथ में। यहाँ बद्ध बद्ध स्थिति में भी वह हमेशा एक्टिव है, और जब मुक्त हो जाएगा तब भी एक्टिव है। तो ये उसी व्यक्ति की तरह है जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, पर बीमार होने के बाद में भी वह एक्टिव तो है ना, प्राण तो है उसमें। बस ये है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो अच्छे से रेलिश कर पाता है, चीजों को आस्वादन कर पाता है। लेकिन अगर बीमार भी है तब भी वह एक्टिव तो है। तो उसी तरह से जो निराकारवादी है वो बस चाहते हैं कि हमारी ये जो भौतिकतावादी जो भी दुख कलेश हमें मिल रहा है, बस हम उससे मुक्त हो जाए। लेकिन वास्तव में उन्हें ये मालूम नहीं है, इस बात को समझिए आप। कोई व्यक्ति बीमार है तो अब बस वो समझ रहा है कि मेरी ये जो बीमारी है ये खत्म हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उस बीमारी को खत्म करने के लिए
वह ये नहीं सोच रहा है कि भाई बीमारी से मुक्त होकर वह कभी स्वस्थ भी हो सकता है। उस बीमारी को खत्म करने के लिए वह खुद का ही अस्तित्व नष्ट करना चाहता है और समझ रहा है कि उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बीमारी से मुक्त होने का अर्थ क्या है? सही अर्थ कि वह स्वस्थ हो जाए, तब वह खुश होगा। तो यही बात प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है जो बद्ध है, तो बद्ध होने की स्थिति जब उसकी है, यहां पर बद्ध जीवात्मा जो है, उसकी सुख होने का जो रास्ता है वो क्या है कि वह स्वस्थ हो जाए। और स्वस्थ वह कब होगा? जब वह अपने स्वरूप की प्राप्ति करेगा, भगवान कृष्ण के धाम की प्राप्ति करेगा। ये नहीं अपने अस्तित्व को ही खत्म कर ले, जो पॉसिबल भी नहीं है, पर फिर भी ये लोग इस तरह से सोचते हैं। तो वो इसी वजह से सोचते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस बात का कि वे स्वस्थ हो सकते हैं, यानी कि अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भगवान की तरह ही सच्चिदानंद है। तो जो मुक्त आत्माएं हैं वे इस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से सुनती हैं, भगवान की जो भी कथाएं हैं, भगवान की जो भी लीलाएं हैं। और इस तरह से जो मुक्त आत्माएं हैं या जो मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस तरह से जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तो ये एकदम परफेक्ट चीज है, उससे वे परफेक्शन को बहुत जल्दी प्राप्त कर जाएंगे। इस तरह से प्रभुपाद जी यहां पर समझा रहे हैं। तो लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वे भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की कथाओं को पढ़े। और जो भी व्यक्ति मुक्त है, हमारे जो भी पूर्वाचार्य हैं, उनके अनुगत में व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि वो सुने भगवान की जो कथाएं हैं उनसे, क्योंकि वही परंपरा में सही तरह से बता पाएंगे। और तो सब स्पेक्यूलेट ही करते हैं। तो बस प्रभुपाद जी बेसिकली यही चीज बता रहे हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं ये कितनी ज्यादा सुप्रीमली रिलेशेबल है, सुप्रीमली आस्वादनीय है, जिनको सुनकर बहुत सुख मिलता है। सच में बहुत सुख मिलता है, ये बात तो है। और जितना जितना व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता जाता है उतना उतना वह और उसको आस्वादन कर पाता है। तो हाँ, जो लोग हैं उनको सुनना चाहिए इस तरह से भगवत गीता भागवतम को, जो भी इस तरह से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए सारे टॉपिक्स ही बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। मतलब सारी चीजें कवर करेंगे कि गीता को पढ़कर व्यक्ति अच्छे से समझ जाता है कि भगवान कृष्ण है कौन, भगवान कृष्ण की पोजीशन क्या है, कि वे परम ईश्वर है। भगवत गीता को सुनकर वह अच्छे से ये बात समझ जाता है। और श्रीमद् भागवतम को सुनकर वह भगवान के कार्यकलाप क्या है, किस तरह से भगवान है, आध्यात्मिक जगत में कैसे क्या है, ये सारी चीजें उसको समझ में आ जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस तरह से अपने अनुगतों को एडवाइस दे रहे हैं कि उनका जो एकमात्र जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, कि वे कृष्ण कथा को स्प्रेड करें। इस बात को आप समझ रहे हैं? लोगों को क्योंकि मालूम नहीं है कि कोई ऐसी भी चीज है क्या जिसको सुनकर वे सुखी हो सकते हैं, भगवान की कथाएं। तो इसलिए जरूरी है कि लोगों तक ये समाचार पहुंचे, मतलब ये नॉलेज उनके पास में पहुंचे। कृष्ण कथा का मतलब क्या है? भगवान के जो भी कार्यकलाप है उनके विषय में वार्ता। अब दो तरह की कृष्ण कथा है। एक तो कृष्ण कथा है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने बोली है, और एक कृष्ण कथा है जो भगवान कृष्ण के विषय में बोली है। भगवत गीता जो है वह भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई है, जिसमें भगवान के विषय में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के जो भी कार्यकलाप हैं,
भगवान की लीलाएं, क्या क्या भगवान करते हैं श्रीमद् भागवतम उसके विषय में। तो ये दो बातें, डिफरेंस बताया गया है भगवत गीता और भागवतम का। दोनों ही कृष्ण कथा है, कुछ भेद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का इस तरह से आज्ञा है कि ये जो कृष्ण कथा है ये पूरे जगत में स्प्रेड की जानी चाहिए, सबको बतानी चाहिए। स्टोरीज तो देखिए सबको पता ही, सबको अच्छी लगती है, तो भगवान की स्टोरीज बतानी चाहिए। क्योंकि अगर बद्ध जीवात्मा यहाँ पर इस तरह से कष्ट में है, यहाँ जो भी भौतिक संसार है उसके कष्ट में है, लेकिन अगर वह कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनके मुक्ति का जो मार्ग है वो खुल जाता है। तो बस इस बुक को, जो प्रभुपाद जी ने ये बुक लिखी है, इसका कारण यही है कि लोग इसके माध्यम से समझे कि कृष्ण है कौन और इस जगत से वे मुक्त हो जाए। तो ये सारी चीजें। अब इंट्रोडक्शन देखिए, थोड़ा हमने अभी तक जितना कवर किया है उतना ही और बाकी है, तो एक साथ तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। तो बाकी का जो अब हम है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम यहीं रुकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टाइम हमारा हो गया है। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।